वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 43 लेक्चर है। पिछले ही लेक्चर से अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। इस लेक्चर में कुछ टर्म्स हैं अकाउंटिंग की, जैसे कि पहला है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है, एक वो टाइम स्पेन होता है जिसमें अकाउंट्स टर्मिनेट होते हैं, यानी कि इस पीरियड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग का क्या मतलब है? समराइजिंग का मतलब है समराइज़ करना तमाम रेवेन्यूज़ को, यानी जितनी भी इनकम है उनको, और एक्सपेंसेस को, जितने भी अखराजात हैं उनको समराइज़ करने को हम समराइजिंग कहते हैं, यानी उनकी समरी बना लेना। अब है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है, जैसे कि आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट भी एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। और ये वो स्टेटमेंट होता है जो शो करता है पोजीशन रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो शो करेगा कि उसका कितना रेवेन्यू है या कितने एक्सपेंसेस हैं, तो उसकी पोजीशन शो करता है। अच्छा, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज़्यादा होना खर्चों से, तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। और लॉस उसका उलट होता है कि जब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। अच्छा, अब अकाउंटिंग को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस कहते हैं, यानी कि कारोबार की ज़बान है अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये इनर स्टोरी बताती है किसी भी बिज़नेस की, जो अंदर की कहानी होती है वो इससे पता चलती है किसी बिज़नेस की। अब है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसको कहते हैं? बुक कीपिंग का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। जबकि अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि एक पिक्चर ड्रॉ करना उसी इन्फॉर्मेशन से जो रिकॉर्ड हुई हुई है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और ये टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है? नॉर्मली दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल यूज़र के लिए यूज़फुल होती है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज़र्स के लिए यूज़फुल होती है। अब है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या मतलब है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जितनी भी चीज़ें अकाउंटेंट्स ने रिकॉर्ड की हुई है, रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे सामने अकाउंट्स का, उसका सिस्टमेटिकली तौर पे एग्जामिनेशन की जाए, इवैल्यूएशन की जाए कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है या उसमें मिस्टेक वगैरह नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटर्स जो है वो यही करते हैं। अगर अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग का अगर हम कंपैरिजन करें तो अकाउंटिंग तो है इस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ऑडिटिंग के अंदर उसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसका इम्तिहान एक तरह से ले रहे होते हैं कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसकी एग्जामिनेशन, उसकी इवैल्यूएशन हम कर रहे होते हैं उसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होती है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर ये वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई होता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, जो बाहर से आते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो किन किन लोगों के लिए ज़रूरी होती है, कौन कौन से लोग यूज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को? मैनेजर्स यूज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, एम्प्लॉयज़ भी करते हैं, ऑनर्स भी करते हैं। ऑनर्स के अंदर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, और पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, बैंक को भी ज़रूरत पड़ सकती है, और टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे FBR वगैरह है, और उसके अलावा गवर्नमेंट, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है, गवर्नमेंट को भी। अब है आपके सामने गैप का कॉन्सेप्ट, जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप क्या है? ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हैं, उसको हम कहते हैं गैप, यानी कि जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।